इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स के बीच में होता है, जहाँ ऑफिशियली कुछ नहीं होता, वहां हम कहते हैं इनफॉर्मल। फॉर्मल में तो हमने अभी बात की थी कि ऑफिशियली सब कुछ होता है, ठीक है। इनफॉर्मल में वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, जैसे फॉर्मल में तो करते थे ना। इसीलिए इस मेथड को ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। ग्रेप वाइन मैंने उस दिन भी बताया था, जैसे ग्रेप्स का गुच्छा सा देखो तो कैसे एक दूसरे के साथ उलझे होते हैं, मिले होते हैं। तो इसीलिए ना ही उनका कोई फिक्स पाथ होता है, ना ही वो कुछ फिक्स पाथ फॉलो करते हैं, तो इसलिए इन्हें ग्रेप वाइन भी कहा जाता है। और इनकी अगर मेन करेक्टरिस्टिक्स बोले तो ये हर डायरेक्शन में जाते हैं। हमने उसमें देखा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं और उसको फॉलो करते हैं, जबकि इनफॉर्मल में कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। ये अपनी सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, अपने आइडियाज, अपने व्यूज, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से सॉल्व करते हैं, उसके लिए कोई फॉर्मल चैनल्स को यूज नहीं करते। नेक्स्ट, ये ऑरल होते हैं, ऑरल कम्युनिकेशन होती है, कोई ऑफिस रिकॉर्ड के लिए नहीं होता, क्योंकि हमने फॉर्मल में पढ़ा वो रिटन और ऑरल दोनों होते थे। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, जैसे अभी हमने बात की, प्रॉब्लम्स पूछी, प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करा, तो ये एक तरह का इनफॉर्मल था कि अलग से बात करनी। और हम कह सकते हैं ये फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि यहाँ पर र्यूमर्स जल्दी फैलते हैं, और अगर एक बात आपने बतानी है किसी को तो आप बहुत इजीली और जल्दी किसी को भी बता सकते हैं। और यहाँ सोशल, फ्रेंडली और नॉन ऑफिशियल डिस्कशन ज्यादा होती हैं। क्लियर? जैसे कि हमने बात की थी कैंटीन में बात करना, स्टाफ रूम में बात करना, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो आप क्लासरूम में, आप ऑर्गेनाइजेशन में करते हो, पर वही बात आप अपने मैनेजर से कैंटीन में या पार्टीज में करते हो तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाता है। इसके बारे में पहले लिख लीजिए थोड़ा सा। कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, communication between different members of organization who may not be officially attached to each other, who may not be officially attached to each other, is called informal communication, is called informal communication. It is also known as grapevine. इसी में आगे लिखिए, it is also known as grapevine because communication does not follow, because communication does not follow any fixed path or direction, एनी फिक्स पाथ और डायरेक्शन, इसे ग्रेप वाइन कहा जाता है, जैसे मैंने अभी बताया, क्योंकि ये कोई डायरेक्शन, कोई फिक्स पाथ फॉलो नहीं करते। अब आ जाएंगे इनके करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स भी लिख लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने बुक्स में बोला था ये प्रॉपर नहीं दिए हुए, तो इनके करेक्टरिस्टिक्स लिखिए। फर्स्ट इज इट फ्लोज इन ऑल द डायरेक्शन without any authority. It flows in all the direction without any authority. सेकंड आ जाएगा, it arises as a result of social needs. It arises as a result of social needs.
social needs of employees, social needs of employees to exchange ideas। उसी में है इट अराइजेस, ये क्यों अराइज होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? जब भी आपने अपनी सोशल नीड्स को पूरा करना है, कई बार आपको लगता है ना आपने सोशली गॉसिप करनी है, डिस्कशन करनी है, तो वहां आपको फील होता है कि हमें सोशल नीड्स आपको पूरी करनी है, वहां आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर आप एक्सचेंज क्या करते हो? अपने आइडियाज, अपने व्यूज, ठीक है ना, कोई इंफॉर्मेशन एसेट्रा, एनी इंफॉर्मेशन एसेट्रा। नेक्स्ट आ जाएगा इट इज यूजली ऑरल, इट इज यूजली ऑरल कम्युनिकेशन, इट इज यूजली ऑरल कम्युनिकेशन। मैंने टाइमिंग्स 10 मिनट्स जल्दी किए हैं, और उसमें भी आप अगर लेट आएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। ज्योति आपको समझ आ रही है? इशिका। नेक्स्ट आ जाएगा इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफरिंग कम्युनिकेशन, इट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसफरिंग कम्युनिकेशन। और लास्ट आ जाएगा इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स सोशल फ्रेंडली एंड नॉन ऑफिशियल डिस्कशन, इट इंक्लूड्स सोशल फ्रेंडली एंड नॉन ऑफिशियल डिस्कशन। क्लियर? अब इसमें आप एग्जांपल्स के साथ बता सकते हो, कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव है या अकाउंट्स ऑफिसर है, वो आपस में कैंटीन में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, अबाउट देयर सैलरीज, अबाउट देयर इंक्रीमेंट्स, ठीक है, या एक दूसरे के बिहेवियर के बारे में, अपने सीईओ के बिहेवियर के बारे में, या अपने कलीग्स के बारे में। तो ये सब क्या है? ये एक पार्ट ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो इसमें हमने पॉइंट्स लिखवाए कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो फ्लोज करता है ऑल डायरेक्शन में, और ये तभी अराइज होता है जब आपकी सोशल नीड्स हो, ठीक है ना, जब आपको लगता है आपकी सोशल नीड्स अराइज हो रही हैं, आपको तब ये लगता है कि आपने अपने व्यूज, अपने आइडियाज, अपनी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करनी है। तो और ज्यादातर ये ओरल होता है, क्योंकि ये किसी के रिकॉर्ड के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं हम। और दूसरा हम कह सकते हैं एक फास्टेस्ट वे है। अब आपने देखा होगा स्टाफ रूम में तो सारे ही बैठे होते हैं, आप एक को बताओ सबको पता चल जाती है। इतनी ऑफिशियल बात नहीं जल्दी पहुंचती जितनी नॉन ऑफिशियल बातों में जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर फ्रेंडली और नॉन ऑफिशियल डिस्कशंस ही होती है, कोई काम की बात नहीं होती, पर ये भी पार्ट ऑफ डिस्कशन है, कम्युनिकेशन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट ही होता है डिस्कशन करना। अब आ जाते हैं इनके नेटवर्क्स, जो कि मैंने कल भी बताए थे, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हें ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जो है, इसके डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। आपको ये डायग्राम सा मिल जाएगा, ये डायग्राम आपने साथ में जरूर बनानी है। फर्स्ट इज सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क। इनकी एक एक लाइन में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, तो मैं नहीं लिखवाऊंगी वो, क्योंकि पैराग्राफ में था, मैंने आपको पॉइंट समझा दी और लिखवा दी। सिंगल स्टैंड नेटवर्क होता है, ये एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क का पार्ट है, जहां एम्प्लॉइज कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ इन अ सीक्वेंस, क्योंकि इसका नाम ही सीक्वेंस सिंगल स्ट्रैंड रखा हुआ है। मींस एक सीक्वेंस में, मतलब किसी ने एक को गॉसिप करनी है तो वो एक इसको बताएगा, उसको पता है ये आगे 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 बात वहां तक पहुंच ही जाएगी।
तो कहीं ना कहीं सिंगल स्टैंड हो जाता है जहां एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करना पड़ता है एक सीक्वेंस में, क्योंकि ये इसको डायरेक्टली मिलता नहीं है, ये ने इसने इसको बताना है, इसको पता है, इसने आगे आगे करके बात आ जाएगी। सेकंड आ जाता है गॉसिप नेटवर्क, नाम ही गॉसिप है तो यानी कि गॉसिपिंग के थ्रू यहाँ पर ये पहुंच जाएगा। यहाँ दिया हुआ है हमें गॉसिप नेटवर्क्स क्या होता है, दिस इज अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वेयर एम्प्लॉयज कम्युनिकेट विद नॉन सिलेक्टिव बेसिस, मीन्स किसी किसी सिलेक्टिव लोगों से हम बात करेंगे। मीन्स मैं गॉसिप क्या होता है, इसने एक को बतानी है, उसने सबको बता देनी है, ठीक है ना, क्योंकि मान लो इस ये ए है, ए ने इसको बताई, इसका सबके साथ लिंक है, उसको पता है एक को बताने की देर है, सारे मोहल्ले में पता चल जाएगा, सारे ऑर्गेनाइजेशन में बात पता चल जाएगी, ऐसे हम करते हैं ना, कई लोग ऐसे होते हैं। तो गॉसिप नेटवर्क वहां होता है जहां वन एम्प्लॉइज गेट शेयर एंड स्प्रेड ऑल द पीपल इन देयर सोशल ग्रुप्स, मतलब वो सब ग्रुप्स में जाके बता देगा। तो ये भी एक गॉसिप भी एक नेटवर्क है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। थर्ड आ गया प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, शायद ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो दिस फॉर्मल जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क है, यहाँ एम्प्लॉयज जो कम्युनिकेट करेंगे रैंडमली करेंगे। रैंडम क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है, इसकी इससे भी बात हो सकती है, इसकी उससे भी हो सकती है, इसकी कभी कभी किसी और से भी हो सकती है जो पार्ट ऑफ ग्रुप नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी तो यही होती है ना, कभी ये कभी वो कभी यहाँ, कभी ऐसा भी हो सकता है कभी वैसा भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी होता है वेयर एम्प्लॉयज कम्युनिकेट विद अदर्स एम्प्लॉयज रैंडम, रैंडमली जब आप किसी को भी उठा के किसी को भी बात बता सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, वहां प्रोबेबिलिटी नेटवर्क आता है। और फोर्थ इज क्लस्टर नेटवर्क। क्लस्टर नेटवर्क वहां होता है जहां आप ट्रस्ट ज्यादा करते हो, ठीक है ना। मान लो एक पर्टिकुलर पर्सन है, ये मुझे पता है मुझे इसी पे ट्रस्ट है तो मैं इसी को इंफॉर्मेशन दूंगा, ए को बी पे ही ट्रस्ट है तो वो उसको सारी बातें बता देगा। अब आगे वो किस किस पे ट्रस्ट करता है, हो सकता है वो आगे आगे बताते जाए, और ये प्रोसेस जो है शेयरिंग का वो कंटिन्यू होता रहे। वो कहेगा मुझे इस पे ट्रस्ट है, ये आगे नहीं बताएगा, मैं इसको बता देता हूँ, इसने इसको बता दी, उसने आगे किसी तीसरे चौथे को बता दी। तो ये क्लस्टर्स होते हैं बिखरे हुए इधर उधर कहीं भी, पर आप उसी को बताओगे जिसपे आप ट्रस्ट करते हो, आप उससे कम्युनिकेट करोगे। तो ये हो जाता है क्लस्टर नेटवर्क। क्लियर सारे। फर्स्ट इज सिंगल स्टैंड, मतलब जहां एक लाइन में स्टार्ट होगा, एक सीक्वेंस में स्टार्ट होगा। गॉसिप था जहां नॉन सिलेक्टिव बेसिस पे किसी को भी कुछ भी गॉसिप कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी होता है जहां एम्प्लॉयज कम्युनिकेट करने जाते हैं रैंडम, रैंडमली मीन्स जिसका नंबर आ गया जिसको पता चल गया उसको कर दी। और क्लस्टर में उसको आप कम्युनिकेट करेंगे जिसे आप ट्रस्ट करते हो सकता है अगला किसी और को ट्रस्ट करता हो। तो ऐसे ऐसे जो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है इधर उधर, वो पार्ट ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम कहेंगे कि नो डाउट यहाँ पर सबसे फास्टेस्ट वे होता है किसी बात को पहुंचाने का। आपको लगता है ना कुछ बात को चिंगारी देनी है, तो आप उसको बता दो जिसका पता है आपको ये सारी बातें इधर की उधर करता है, तो देखना कैसे बात पहुंच जाती है एम्प्लॉयज में। और कई बार तो इंफॉर्मेशन कुछ की कुछ पहुंच जाती है, ठीक है ना, इसमें रूमर्स बहुत फैलते हैं और ज्यादातर अनऑथेंटिक बात होती है। आप कई लोगों के सेलिब्रिटीज की भी सुनते हो, ऐसी ऐसी खबरें आती है, बाद में बोलते हैं कि नहीं, तो ये पार्ट ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, हमें कम्युनिकेट कर दिया गया। ऐसी सेम ऑर्गेनाइजेशन में होता है कहीं की कहीं बात रूमर्स की फॉर्म में जो सच भी नहीं होती, ठीक है ना, वो भी आपके पास बिना प्रूफ के पहुंच जाती है और आप उसको सच मानने लग जाते हो। वो हो जाती है जहां वर्किंग एनवायरनमेंट पे इफेक्ट भी करने लग जाती है, ठीक है ना। जो आपका एनवायरनमेंट चल रहा है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, उसमें ऐसी ऐसी खबरें आए तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में इफेक्ट डालती है। अब आ जाते हैं मेन इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये आपकी बुक्स में गिवन नहीं है, ये आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे। एडवांटेजेस क्या होंगे, जो हमने फॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज किए थे, उसी के ऑपोजिट है ये। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, इट फिल्स कम्युनिकेशन गैप। इट फिल्स
मेरिट्स हम लिख रहे हैं, मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इट फिल्स इन कम्युनिकेशन गैप। जो गैप एक आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, इनफॉर्मल बड़ा अच्छा तरीका है उस गैप को फिल कर देता है। क्योंकि कई बातें ऐसी होती है जो आप ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर पाते, वो आप बाहर जाके अलग से करते हो, कंफर्टेबल होके करते हो, तो कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है उसको फुलफिल करता है ये। सेकंड आ जाएगा क्विक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर कोई अर्जेंट बात है वो पहुंचानी है तो इनफॉर्मल बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन लेवल है। यहाँ जो है क्विकली ट्रांसफर हो जाएगी इंफॉर्मेशन, बस आपको एक को बतानी है, आप फटाफट सबको पता चल जाएगी। तो ये बहुत ही क्विक मेथड है, इजी मेथड है। थर्ड आ जाएगा इट हेल्प्स द मैनेजर टू नो द रिएक्शंस ऑफ सबॉर्डिनेट्स। और ये बड़ा अच्छा तरीका है अपने सबॉर्डिनेट्स के बारे में जानने का, उससे इनफॉर्मल टॉक करो ताकि उनसे पता चले उनके दिल में क्या है, उनके हमारे बारे में क्या सोचते हैं। कई बार आपको रिएक्शन जानने होते हैं ना, या कोई पॉलिसी लगानी होती है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी नया करना होता है, तो कई बार ऐसी खबरें फैलाई जाती है कि देखते हैं लोगों के क्या रिएक्शंस आएंगे, हमारे जो वर्कर्स हैं उनके क्या रिएक्शंस आएंगे। तो ये सब भी होता है, तो ये सब भी पार्ट ऑफ इनफॉर्मल है। तो इट हेल्प्स द मैनेजर टू नो द रिएक्शंस ऑफ सबॉर्डिनेट्स, टू नो द रिएक्शन ऑफ subordinates on various decisions, on various decisions। और लास्ट एडवांटेज आ जाता है इट डेवलप्स फ्रेंडली एनवायरनमेंट। इट डेवलप्स फ्रेंडली एनवायरनमेंट या फ्रेंडली रिलेशंस विद एम्प्लॉइज। एक घर जैसी एक पर्सनल फीलिंग, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन हो जाता है, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो जाता है। अगर सारा फॉर्मल चलेगा तो वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल हो जाता है और वो बहुत ही फियर वाला हो जाता है। तो थोड़ा बहुत नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होनी चाहिए। It develops friendly environment and helps to meet social needs। और हमारी सोशल नीड्स को भी ये फुलफिल करता है। क्लियर? मेरिट्स क्लियर? Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. लिमिटेशंस। फर्स्ट इज इट मे लीक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कई बार कॉन्फिडेंशियल जो सीक्रेट कुछ होता है वो लीक आउट हो जाता है। किसी एक को भी एम्प्लॉय को कोई बात पता चल जाए वो सबको बता देता है, तो कई बार कुछ बातें नहीं बताने वाली होती वो भी पता चल जाती है। तो इट लीक्स कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या लैक ऑफ सीक्रेसी है, ऑब्वियस है। सेकेंड आ जाएगा इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सबसे डिफिकल्ट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, क्योंकि पता नहीं कौन सच सही है कौन गलत है। आप किसी को कम्युनिकेट कर रहे हो, आपको नहीं पता वो आगे किस किस से मिल रहा है, गॉसिप कर रहा है, या वो आगे किस पे ट्रस्ट करके बात बता रहा है। तो कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी सबॉर्डिनेट्स की फिक्स करनी टफ हो जाती है। फॉर्मल में तो आप कर देते हो, ये आपका काम है और ये आपने करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन आई, आपने पूछना है कि आपने दी है, वो कहेगा नहीं मुझे तो इसने दी, वो कहेगा उसने दी, तो आप किस पे बोलोगे? तो ये तो कोई ड्यूटी लेगा ही नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा ही नहीं उस बात की। तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना।
नेक्स्ट आ जाएगा इट स्प्रेड अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ज्यादातर गलत इंफॉर्मेशन ही स्प्रेड होती है इसमें। इट स्प्रेड अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन विच में जनरेट रूमर्स, जिससे रूमर्स बहुत फैल जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई गलत अफवाह उड़ा दे तो कितना गलत इंप्रेशन हो जाता है। और कई बार तो ये एम्प्लॉयज के बिहेवियर को भी, वर्किंग एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट करता है। मान लो किसी की गलती भी ना हो और उसको इस केस में डाल दिया तो कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट पड़ता है एम्प्लॉयज के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर। और कई बार तो इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंचती, तो ये भी एक डीमेरिट है। क्विक जब इंफॉर्मेशन आप किसी को देते हो तो कई बार गलत मीनिंग हो जाता है उस इंफॉर्मेशन का, कई बार पूरी बात नहीं हुई होती और अधूरी इंफॉर्मेशन भी चली जाती है। तो काफी सारे लिमिटेशंस हम इसके ऐसे बना सकते हैं। क्लियर एनी डाउट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? फॉर्मल नो No, मैम। ma'am. फॉर्मल में जो था वो पर्टिकुलरली ऑफिशियली चैनलाइज के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा था। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर चैनल नहीं है, इसीलिए इसे ग्रेप वाइन कहा गया। ठीक है, कई डिफरेंस के वे में आ जाता है। इट इज टू वे कम्युनिकेशन, इट इज वन वे कम्युनिकेशन। इट कैन बी ओरल और रिटन, इट कैन बी और इट कैन ओनली बी ओरल। ठीक है ना, इसमें र्यूमर्स नहीं फैल सकते, इसमें काफी र्यूमर्स फैलते हैं। तो आप अपने आप ही उसमें क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाती है, यहाँ पर क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती फॉर्मल में। यहाँ जबकि जल्दी हो जाती है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इंफॉर्मेशन जल्दी पहुंच जाती है। ट्रांसफर ऑफ जो इंफॉर्मेशन है वो क्विक होती है। वहां पर सोशल नीड्स को फुलफिल नहीं किया जाता, यहाँ पर सोशल नीड्स भी फुलफिल होती है। तो देखो ये कहीं लिखे नहीं मिलेंगे डिफरेंस, आप अपने आप बना सकते हो अगर आपको दोनों के पता है तो। नेक्स्ट आ जाता है इसमें टॉपिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स हम इसमें करेंगे। बैरियर्स होता है रुकावट। अब हमने पहले ही बात की कि कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, कोई बीच में एनकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक, ये हमने सारा देखा। उसमें नॉइज भी पढ़ा हमने कि नॉइज नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। अब जब फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो भी हमने देख लिया क्या क्या ध्यान रखना है, अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो भी हमने देख लिया क्या क्या हो सकता है। पर अब हमने जानना है कि क्या क्या बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन में, आएंगे तो उसी हिसाब से अभी हमने पढ़ ही लिया है। तो बैरियर्स आ गए ब्रेक डाउन, रुकावटें। आप मानते हो कि आपकी कम्युनिकेशन अगर कोई भी रीजन हो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और ये तो हमने ग्रुप की है, काफी कैटेगराइज की है हम कह सकते हैं 4 पार्ट्स में। फर्स्ट आ जाती है सिमेंटिक बैरियर्स, मैं अभी थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। सिमेंटिक बैरियर्स लैंग्वेज से रिलेटेड होती है। जब आपको वर्ड्स, सेंटेंसेस, लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम आती है, मान लो एक वर्ड का मीनिंग दो दो निकलते हैं, मैंने एक वर्ड लिया, आप कहोगे इसका तो हमारे यहाँ तो इसका ये मीनिंग होता है, तो होगी ना कम्युनिकेशन गलत। ठीक है ना, कई बार हम बैडली एक्सप्रेस मैसेज बोल देते हैं, कई बार हम टेक्निकल वर्ड्स, हम शुरू शुरू में आप लोग कॉमर्स में आए थे तो हमने वर्ड लिया क्रेडिटर्स, डेटर्स, आप लोग सोचते थे ये क्या होता है वर्ड, तो आपको जब तक पता ही नहीं था, या साइंस वाले के आगे हम ये वर्ड्स लेंगे तो वो तो कहेगा ना पता नहीं क्या बता दिया इन्होंने, हमें समझ नहीं आया, तो हो गया कम्युनिकेशन लैक। तो कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज और गेस्टर्स, जैसे मैंने कल भी बताया था, ये भी बहुत बड़ा बैरियर है। और ये सब सीमेंटिंग में आता है, जहाँ लैंग्वेज, वर्ड्स, गेस्टर से आपका कुछ, मैं आपको डांट रही हूँ लेकिन मैं साथ में बहुत हंस रही हूँ, तो फिर आप कहोगे कि पता ही नहीं चल रहा मैम डांट रहे हैं या हंस रहे हैं, मतलब लाइटली ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज और उससे भी आपका सीमेंटिक बैरियर्स का पता चलता है। सेकंड बैरियर्स आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, नाम ही साइकोलॉजिकल है, मींस आपके माइंड में होते हैं जब आप साइकोलॉजी की बात करते हो। ठीक है ना, जिस स्टेट ऑफ माइंड में सेंडर और रिसीवर होता है वो वैसे ही सोचेगा। मान लो अभी मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे गुस्सा आया हुआ है और मुझे कोई कोई बात बताएगा ना, मैं उस पर गुस्सा निकाल दूंगी, ऐसा होता है हमारे साथ। भेजने वाले का भी मूड ठीक ना हो तो वो गुस्से में बात बताएगा। तो कहीं ना कहीं हम माइंड में अपने
पहले ही इफेक्ट कर लेते हैं, पहले ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यही होना है। एक टीचर हमें बार बार गुस्सा करती है, अगर एक दिन वो तारीफ करेगी तो हमारा तो माइंड सेट है कि इसने तो आज गुस्सा ही करना है, जबकि नहीं, वो तो तारीफ कर रही थी हमारी। तो कहीं ना कहीं हम प्री मेच्योर इवेल्युएट कर लेते हैं। कई बार लैक ऑफ अटेंशन होती है, मैंने बोला कल ये करके आना है, आपने सुना नहीं, ये भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, तो हो जाता है। कई बार हम याद नहीं रख पाते कुछ बातें, हम भूल जाते हैं, तो भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ये हो जाते हैं साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप, रूल्स एंड रेगुलेशन में कमियां होती हैं, उसकी वजह से कम्युनिकेशन लैग कर जाता है। मान लो हमारी कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन इतने डिफरेंट है कि किसी और में ऐसे चलते ही नहीं, तो ऑब्वियस है हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर आएगी। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, अच्छी अच्छी पॉलिसीज नहीं बनाई जाती, तो भी कम्युनिकेशन में बैरियर आएगा। ठीक है ना। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशनल में जो भी लैक ऑफ कह सकते हैं फैसिलिटीज की वजह से ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आते हैं। एंड लास्ट आ जाते हैं हमारे पर्सनल बैरियर्स। जो पर्सनल बैरियर्स आ जाते हैं वो हमारे पर्सनल ही है। मान लो मैंने किसी की बात सुननी नहीं, मुझे एक बच्चे से इतनी प्रॉब्लम है कि वो अच्छी बात बोले गंदी बोले, मैंने तो डांटना है, तो ये तो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम होगी ना। सेम इज द केस बच्चे के साथ। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कई बार दो मैनेजर सबॉर्डिनेट की नहीं बनती, एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, एक दूसरे को इतना अच्छा समझते ही नहीं है, तो वहां पर पर्सनल बैरियर आ जाते हैं, जहां हम कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते। मुझे कहा गया इससे बात करो तो मैं कहूंगी इससे इससे तो मैं बात ही नहीं करूंगी, तो कहीं ना कहीं मैंने अपना कम्युनिकेशन खुद इफेक्ट कर दिया ना। कई बार आपको प्रॉपर इंसेंटिव्स नहीं मिलते, आपकी सुनी नहीं जाती, तो वहां भी आप पर्सनल बैरियर्स रख लेते हो। तो ये हमारे 4 टाइप्स के जो बैरियर्स हैं ये आएंगे इसमें। ठीक है ना, तो हम इसको इसमें स्टडी करेंगे 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स को, सिमेंटिक, ऑर्गेनाइजेशनल, साइकोलॉजिकल एंड फोर्थ इज पर्सनल बैरियर्स। अब इनमें आगे आगे पॉइंट्स आएंगे, हम इन बैरियर्स को ही करेंगे। इसके अलावा जो इसमें इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस है कि कम्युनिकेशन को आप कैसे ठीक कर सकते हो। देखो एक आपको पता है आपकी गलती है, ठीक है, आप उसको ठीक भी तो कर ही सकते हो, उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक क्या है कि किसी से बात नहीं करनी तो पहले मन बनाओ, उससे अच्छी तरह बात करो, ऐसे ठीक कर सकते हैं। आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो आप लैंग्वेज पहले ठीक करके आओ, इससे आप ठीक कर सकते हो कम्युनिकेशन। कई बार क्या होता है आपकी टोन गलत होती है, पहले उसको ठीक करो। ठीक है। फिर कई बार हम बोलते हैं कि हमें लिसन करना चाहिए, ठीक है, पहले सुननी भी चाहिए औरों की बात। कम्युनिकेशन में ये भी बड़े बैरियर है, तो उसको भी आप ठीक कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं, आप ठीक तो अपने आप कर भी सकते हो। तो ये टॉपिक तो वैसे भी है नहीं हमारा, तो मैं ये बता रही थी कि बैरियर्स आगे तो ठीक है, अगर आए तो आप ठीक कर सकते हो, कैसे ठीक करना है उसको। लेकिन जो बैरियर्स हैं आपने उनको अपना चेक करना है कि कैसे हम अपने जो रुकावट है, बैरियर्स हैं, उनको ठीक करेंगे। जो कम्युनिकेशन का टॉपिक था हमारा, इसमें हमने डेफिनेशन की थी, प्लस इसमें हमने प्रोसेस किया था, और हमने मेनली ये 2 टाइप्स की थी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें हमने इनके करेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस के साथ नेटवर्क्स किए थे। ठीक है। तो ये टॉपिक अच्छी तरह करना है, प्लस लास्ट टॉपिक इसमें बैरियर्स का आ जाता है। जैसे अभी हमने बैरियर्स के बारे में बात की, ठीक है, तो इसके 4 बैरियर्स है, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे बैरियर्स का टॉपिक। ठीक है, डिटेल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको